Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, so here we are starting our daily fix of vocab. 5 words for you. Our first word is explicit. This word we use as adjective. हिंदी ट्रांसलेशन इज स्पष्ट. यहाँ ये जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है स्पष्ट. Stated clearly without any doubt. When there is no room for any confusion, for any doubt, then that thing is called explicit. Suppose I'm explaining this word to you. So if it is explicit to you, then it is clearly you don't have any doubt. You don't have any doubt. So here it is the memory tip. Explain plus sit. Sit and explain. Here what I'm doing, I'm explaining to you and I'm sitting. So explain plus sit, it is explicit. It is explicit. यहाँ पर जब कोई भी confusion नहीं होता है, कोई भी doubt नहीं होता है, clear होता है कोई भी चीज़, कोई question हो या फिर कोई sight हो, clearly visible हो, दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं explicit. जैसे कि हिंदी ट्रांसलेशन है स्पष्ट, और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है एक्सप्लिसिट है. ऊपर का आइसबर्ग का जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है, एक्सप्लिसिट है, क्योंकि इट इज क्लियरली विजिबल टू यू. एंड ये जो है इम्प्लिसिट है. तो इम्प्लिसिट क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया. और बाकी के जो हमारे सिनोनिम हैं वो क्या हो सकते हैं, देखिए, जैसे कि ऑब्वियस, एंड देन इट इज एविडेंट, इट इज barefaced. So all these words, these are the synonym of this word. Used in a sentence, the news agencies were flashing explicit details. यानी कि clearly explain, clearly without any doubt, details of the talks between the external minister and PM Nawaz Sharif all day long. तो यहाँ ये जो है explicit एकदम clear है दोनों के बीच में ये जो details हैं. I hope you got this word. Let's come to another word. हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिपेरेशन. तो रिपेरेशन इट इज़ वेरी इजी वर्ड. हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं किसी चीज़ को, और जब हम रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम ठीक करते हैं, मरम्मत करते हैं. तो यहाँ देखिए, ये मेमोरी टिप भी हो गया, लेकिन जब एग्जाम में इस तरह का वर्ड आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए मैंने ये वर्ड लिया यहाँ पर. रिपेरेशन इट इज़ द नाउन. हिंदी ट्रांसलेशन होता है हानि पूर्ति. तो यहाँ रिपेरेशन, making amends for something wrong that has been done. Memory tip, reparations, repairs, making amends or fixing the wrongs of the past. So here it is repair, mending, it is remake, it is refit, reparation. Used in a sentence, Germany was ordered to pay for reparations to France and Britain after World War I, according to the clause of the peace treaty. Again, it's a very easy word. I hope all of you know this word. So let's come to next another word. Our new word is prolific. बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस वर्ड को याद रखेंगे. prolific is what? Prolific, we use this word as adjective. prolific देखिए क्या होता है फलदार. तो फलदार क्या है यहाँ पर, जब हम बात करते हैं किसी प्लांट, एनिमल या फिर किसी और भी चीज़ की, जब बोलते हैं कि हम बहुत प्रोलिफिक है, तो ये बात करते हैं प्लांट की, तो बहुत ही ज़्यादा उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है. ठीक है, ये जो है प्रोड्यूसिंग मच फ्रूट्स यहाँ पर प्लांट में. एंड जब एनिमल की बात करते हैं तो यानी कि उसके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं. जैसे कि हमारा यहाँ पर देखिए, ये जो मीनिंग आ गया है, प्रोडक्टिव आ गया है, प्रो प्लस लिफ्ट प्लस एग. सो प्रोडक्शन प्लस लिफ्टेड. यहाँ प्रोडक्शन हैज बीन लिफ्टेड. ये जो है प्रो से क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया. लिफ्ट से क्या हो गया है, लिफ्टेड हो गया है. बिकॉज द न्यू वर्कर्स आर प्रोलिफिक. आपका जो प्रोडक्शन है वो लिफ्ट हो गया है क्योंकि न्यू वर्कर्स कैसे हैं, प्रोलिफिक हैं. सो हेयर prolific, the book lovers are waiting for the prolific author's latest book in the series. So here let's see the synonym of this word. It is fertile, it is
abundant, plentiful, multiplying. These are the synonym of this word prolific, productive, rich. चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ. Our next word is conjuncture. So conjuncture क्या होता है? conjuncture होता है जब हम एक guess कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं conjuncture, एक अनुमान लगाना. We use this word as noun or as verb both. हिंदी ट्रांसलेशन अटकल. Guess, opinion made on incomplete information. हम guess कब करते हैं? इसका जो synonym है वो guess ही है. बट हम ये वर्ड कब यूज गैस हम कब करते हैं? जब हमारे पास हाफ इंफॉर्मेशन होती है, अधूरी इंफॉर्मेशन होती है. सो यहाँ पर कंजंक्चर इट इज अ ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन हाफ इंफॉर्मेशन, फॉर्म्ड ऑन स्लाइट एविडेंस. हियर कौन जैकेट चुराया? जैकेट यहाँ पर आ रहा है जेक्चर, तो यहाँ इसको हमने ले लिया है जैकेट. कौन जैकेट चुराया? कौन जैकेट? इस बात को लेकर मोहल्ले में कंजंक्चर चल रही थी, गेस चल रहा था, एक अनुमान चल रहा था कि किसने चुराया है, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था. सो दिस इज द मेमोरी टिप. यूज इन अ सेंटेंस. स्टूडेंट्स मेड मेनी कंजंक्चर्स मेड अबाउट who would be their new English teacher, but ultimately nobody really knew. So यहाँ बहुत सारे अनुमान चल रहे थे लेकिन किसी को भी नहीं पता था. एंड अगेन देखिए मेमोरी टिप है, अगर आपके पास कोई तो यहाँ पर आप भी शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो. सो हियर नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश. एडमोनिश वी यूज दिस वर्ड एज वर्ब. हिंदी ट्रांसलेशन धिक्कारना, या फिर होता है हमारा देखिए ये जो है स्कोल्ड, चिल्लाना. इसी के साथ में एडमोनिश होता है चेतावनी देना, टू स्कोल्ड फर्मली, टू रिब्यूक. एडम प्लस ऑनिश. हियर मेमोरी टिप एडम प्लस ऑनिश, आदमी प्लस पनिश. देखिए क्या होता है कि बच्चों को तो समझाया जा सकता है लेकिन जो बड़े हैं हम उनको कैसे समझाएं. हम लोग यूजली ये जो सेंटेंस है हम इसे यूज करते हैं. तो यहाँ बच्चों को तो समझा दिया है लेकिन आदमी को आप क्या कर रहे हो? पनिश कर रहे हो. तो ये जो है बच्चों को तो प्यार से समझाया जा सकता है लेकिन आदमी गलती करे तो उन्हें पनिश करना पड़ता है. तो यहाँ एडम प्लस पनिश हमने किया है और यहाँ Adam. Here this is Adam plus Onish. तो दोनों को मिला के जो बन गया है वो बन गया है admonish. एंड यहाँ पर जो है इसका shout at, shout, scold, rebuke, ये क्या हो जाएंगे? ये इसके synonyms हो जाएंगे. Use in a sentence, the maid was admonished by the mistress for forgetting one chore. So here it was the use in the sentence. I hope you like all these words. And guys, if you like all these words, if you like this video, please hit the like button, subscribe our channel and don't forget to share because sharing is caring. Thank you so much. Stay cool, stay trendy.